डियर स्टूडेंट, आज हमने पार्टनरशिप का क्वेश्चन करना है। तो मैं ज़रा पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, हुमायूं चौधरी की बुक है, पेज नंबर है 229 पार्टनरशिप। तो काशिफ एंड जावेद फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन 1st January 1991. They agreed that out of profit the Kashif should receive salary of ₹500 per month. ये पर मंथ काशिफ सैलरी ले रहा है 500 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउ एट 6% पर एनम, 6% इंटरेस्ट है पर एनम के हिसाब से। रिमेनिंग प्रॉफिट बी डिवाइडेड इक्वली, और अगर जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में। काशिफ ब्रिंग अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 ऑन 1st January 1991, बट जावेद ब्रिंग्स अ 1 लाख ऑन 1st April 1991। काशिफ जो कैपिटल लेके आ रहा है वो 1st January को लेके आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये पहले लिख भी देता हूँ 1st January को जी ये कितना लेके आ रहा है कैपिटल, 50,000 रुपीज़, ठीक है। और जो क्या नाम है जावेद है, ये काशिफ है हमारे पास, और जावेद कितना लेके आ रहा है जी 1st April को, कितना लेके आ रहा है जी 1 लाख रुपए। ओके जी, ये हो गया। फिर वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स वर रुपीज़, काशिफ है 15,000, जावेद है 20,000। द प्रॉफिट बिफोर अबव द नोटेड एक्सपेंसेस वर है 50,000, यानी कि हमारा प्रॉफिट और वो है। अब मैं बनाने लगा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। for the year ended 31st December, ठीक है, 1991। ओके जी। अब इसका ज़रा हम क्वेश्चन को अब हम ज़रा क्वेश्चन को हल करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आता है प्रॉफिट लॉस बैलेंस। ये प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास 50,000 का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। प्रॉफिट बिफोर अबव द नोटेड एक्सपेंस वर इतना है, यानी कि एक्सपेंस से पहले का हमारा प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपये है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। जैसे काशिफ ने बताया वह सैलरी, काशिफ की सैलरी है, इधर हम काशिफ सैलरी, अब ये 500 है और पर मंथ मिल रही है, यानी कि काशिफ तो हमें फर्स्ट उस जनवरी से वो आ रहा है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी बनेगी, यानी कि 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6,000 अमाउंट बनेगी हमारी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो है हमारे पास 6%। तो अब हम ज़रा देखते हैं 6% कैसे लेना है। तो ये 6% मैं लिख रहा हूँ। पहले तो काशिफ का निकालना है, फिर आपने जावेद का निकालना है। तो काशिफ का कैपिटल है जी 50,000 का 6% ले लें जी, कितना बनेगा, ये आ जाएगा जी 3,000। और फिर जावेद का लेना है जो है 1 लाख, 1 लाख का 6% लेंगे, लेकिन इसमें यह ख्याल करना है कि काशिफ लेके आ रहा है 1st April को, ठीक है जी, 1st April को लेके आ रहा है, तो इसलिए हमने उसको 9 मंथ का लेना है इसका। तो 9/12 कर देना है, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर देखेंगे आप कि 6/100 करके फिर ज़रब दे देना 9 से और डिवाइड कर देना 12 से, तो ये हमारे पास 9 मंथ का निकल आएगा। 9 मंथ का कितना निकलेगा जी, ये हम देखेंगे तो क्रॉस करेंगे 6,000 और मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, अच्छा जी 6/9 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा जी हमारे पास 4,500। तो 3,000 उसका आया, 4,500 इसका आया, तो 7,500 आ गया ये। ओके जी,
उसके बाद हमारे पास कोई कमीशन वगैरह तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, जस्ट अब हमने प्रॉफिट निकालना है और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जी, ये देखना है अब हमने। तो ये 50,000 इधर टोटल लिख देना पहले बैलेंस, 50,000 इधर लिख देना टोटल बैलेंस, ठीक है। इस 50,000 में से आपने 6,000 माइनस करने हैं और 7,500 माइनस करने हैं, तो जो बनेगा आपका 36,500 आपका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बनेगा। ये दोनों पार्टी का प्रॉफिट बनेगा जी हमारा। अब इस प्रॉफिट को आपस दोनों पार्टियों में डिवाइड करना है। दोनों पार्टियों को वो कहता है कि रिमेनिंग प्रॉफिट बी डिवाइडेड इक्वली, प्रॉफिट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमने पहले मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। तो भाई हम प्रॉफिट लिखेंगे और प्रॉफिट हमने काशिफ पे और जावेद पर। अब इसका मतलब है हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 1/2 इसकी बनेगी बेसिकली रेशो। तो अगर हम इसको 36,500 को 2 पे डिवाइड कर दें तो इक्वली हमारा निकल आएगा 18,250 रुपीज़, 18,250 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। ओके जी। इसके बाद हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी हमारा बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल सा इसमें हमारे पास चीज़ें होती हैं। दोनों के अकाउंट इकट्ठे बनाएंगे, अलग अलग भी बनाना चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं आप लोग, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले काशिफ है हमारे पास, उसके बाद जावेद है, काशिफ है और जावेद है। तो यहाँ पे हम डिटेल भी लिख सकते हैं, पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने थोड़ा सा वीडियो हम थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे डाल लेते हैं। और ये मैंने आपको दिखा दिया, डिटेल लिख दी है। सैलरी आ गई हमारी, जो ऊपर 6,000 दी हुई थी क्या कहते हैं काशिफ की, वो हमने इधर लिख दी। काशिफ के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 काशिफ का और 4,500 जावेद का आ गया है। प्रॉफिट जो आ गया 18,250, 18,250 ये दोनों के आ गए। इस साइड को मैंने टोटल किया, 77,250 रुपीज़ आया। इसमें से इसको यहाँ पे भी लिखा और इसमें से 15,000 माइनस कर दिए तो हमारा बैलेंस निकल आया 62,250 रुपीज़। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी टोटल कर लेते हैं। जो 1,00,000 है हमारे पास, इसको प्लस करते हैं जी 4,500 प्लस 18,250 रुपीज़, तो ये हमारे पास आ गया 1,22,750 रुपीज़। इसमें से इसको यहाँ पे भी लिखना है हमने पहले, इसमें से हम 20,000 माइनस कर दें तो ये बैलेंस निकला है 1,2750 रुपीज़। ये हमारा सवाल हो गया है और यही हमारा परफॉर्मा है जिसके तरीके से हमने सवाल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट अब इसको देख रहे हैं वो इसको हल करेंगे हमारी चौधरी की बुक से।